नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहीद आजम की प्रतिमा का 12 को होगा अनावरण। प्रदेश के मुखिया आम जनता को करेंगे समर्पित शहीद उद्यान। राजधानी की तर्ज पर बनेगा कांग्रेस कार्यालय। विधायक वोरा ने किया राजीव कार्यालय का भूमि पूजन। शहर के तालाबों में है गंदगी का अंबार। महापौर कर रहे हैं थोथी बयानबाजी। डोर टू डोर कचरा उठाने वाले कर्मी अनशन पर। ठेका सफाई कर्मियों को ओडिशा की कंपनी ने किया बेरोजगार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे मध्य भारत में अपनी एक अलग ही पहचान स्थापित करेगा सेक्टर 5 का शहीद आजम पार्क। इस उद्यान में शहीद आजम भगत सिंह की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा तो स्थापित होगी, बल्कि इस प्रतिमा का इतिहास भी लोगों को परिलक्षित होगा। भिलाई के सेक्टर 5 में सिविक सेंटर से लगी हुई खाली जमीन में उद्यान बनाने का सपना पार्षद नीरज पाल ने सन 2011 में देखा था। सपने को मूर्त रूप देने के लिए निगम के MIC की मंजूरी और BSP की NOC दोनों ही जरूरी थी। दोनों कार्य होने के बाद उद्यान बनाने का कार्य शुरू हुआ। वहीं भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव का भी एक सपना था कि इस्पात नगरी में शहीद आजम की विशाल प्रतिमा स्थापित हो। युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद आजम की प्रतिमा सेक्टर 5 उद्यान में स्थापित हो गई, जिसका अनावरण प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल 12 जनवरी को करेंगे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं शहीद आजम भगत सिंह जी, और हम सब लोग उनके फॉलोअर्स हैं। और निश्चित रूप से भिलाई के का जो मिनी इंडिया का जो कल्चर है उसको यहाँ पर शहीद पार्क का जो निर्माण हो रहा है उससे और जो यूथ है हमारा उसको मोटिवेशन मिलेगा। और वहाँ पर साथ ही साथ जो एक रीडिंग जोन बन रहा है, वहाँ पढ़ाई करने के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा। आपका एक सपना था वहाँ पर प्रतिमा स्थापित करने का? जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग एज ए यूथ लीडर हमारे देश के सभी यूथ भगत सिंह जी को फॉलो करते हैं। हम लोग भी फॉलो करते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। उन्होंने क्रांति लाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। कैसे हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पे लटक गए देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी हमको मोटिवेट करती है। और निश्चित रूप से यही एक सपना था कि हम लोग भगत सिंह जी की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ लगाएंगे तो पूरे देश से, विश्व से लोग आकर देखेंगे उसके। और भिलाई छत्तीसगढ़ का भी युवा जो है वो देश के लिए समर्पित युवा है। 6.5 करोड़ की लागत से निर्मित उद्यान में जहां एक और विश्व की सबसे ऊंची गन मेटल की शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के साथ ही आम जनता को उनके इतिहास की भी जानकारी 3D लेजर मैपिंग शो के द्वारा दी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के बाद ये सुविधा भिलाई के लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जिसके साथ म्यूजिकल फाउंटेन का भी लुत्फ लोग उठा सकेंगे। ये गार्डन की कल्पना जो है 2011 में इसकी परिकल्पना की थी और लंबा समय लगा इस गार्डन को पूरा करने में। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया गार्डन में बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ी। जैसे पहले यहाँ पे सिर्फ म्यूज़िकल फाउंटेन को ध्यान में रख के ये गार्डन को हम लोगों ने इसकी कल्पना की थी। लेकिन माननीय महापौर देवेंद्र यादव जी की एक सोच थी इस शहर में युवाओं का जो रोल मॉडल है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, उनकी प्रतिमा इस टाउनशिप में किसी अच्छी लोकेशन में लगानी। तो उन्होंने इस स्थल का चयन किया और यहाँ पर आज जो आप देख रहे होंगे अभी उसका काम चल रहा है, प्रतिमा के फाइनल पेंटिंग का। विश्व की सबसे ऊंची शहीद भगत सिंह की प्रतिमा धातु की गन मेटल की जो बनी है उसकी स्थापना माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी के हाथों से होने जा रही है बहुत जल्दी। कितने की लागत लगी? इस पूरे प्रोजेक्ट में
तालाब जो बना है वो म्यूज़िकल फाउंटेन के लिए, प्रतिमा, और ये पूरे गार्डन लगभग 6.5 करोड़ का लगभग इसका बजट है। फाइनल अभी जब होगा तो उसके आसपास की इसकी लागत 4.5 करोड़ की लागत है टोटल। महापौर जी महोदय ने कहा था कि इसके बाजू में एक बच्चों का स्कूल भी बनेगा, लाइब्रेरी टाइप का जो रहेगा। हाँ, वो लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी, क्योंकि हमारा शहर एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ से बच्चे यहाँ आके, छत्तीसगढ़ के बाहर के भी बच्चे यहाँ आके स्टडी के लिए आते हैं। यहाँ अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कि यहाँ कोचिंग जो इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं पेइंग गेस्ट या हॉस्टल्स में रहते हैं। उन हॉस्टल्स में हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल रूप से वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं होता कि जो हायर स्टडी के लिए बच्चे आते हैं तो उनको वो वातावरण वहाँ मिल सके, उतनी जगह मिल सके, उतना शांति मिल सके। उसको ध्यान में रखते हुए एक सोच थी महापौर जी की, जिसको उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था और मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष उसको स्वीकार करते हुए एक ऑक्सीजोन ई लाइब्रेरी के नाम से उसकी भी स्वीकृति दे दी है, जिसका भूमि पूजन भी जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे तब तक शायद इसका भूमि पूजन भी हो जाए। ई लाइब्रेरी गार्डन के साथ में ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है। हाँ, गार्डन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए एक अलग एरिया है जिसको हम प्ले जोन बोल सकते हैं। साथ में ओपन जिम की व्यवस्था भी है। घूमने के लिए यहाँ पे जो रबर वॉकवे लगा है, जो कि पूरे मध्य भारत में पहली बार लगा है। कुछ बड़ी सिटियों में हिंदुस्तान के अंदर में वो सुविधा है। हमारे भिलाई शहर में भी वो सुविधा भिलाई के लोगों को मिल पाएगी। जो रबर वॉकवे का मेरा मतलब उससे है कि जो टर्फ जो ग्राउंड बनता है, टर्फ ग्राउंड में हमारे जो घुटनों का, जिनको घुटनों की तकलीफ़ होती है या थोड़ा सा उम्र वाले लोगों को हार्ड सरफेस में चलने में दिक्कत होती है, जिससे उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, वो सुविधा यहाँ मिलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से सैर कर पाएंगे, मॉर्निंग वॉक कर पाएंगे, वो सुविधा भी यहाँ पे है। म्यूजिकल फाउंटेन कब शुरू होगा? म्यूज़िकल फाउंटेन में अभी थोड़ा समय है, क्योंकि म्यूज़िकल फाउंटेन का निविदा लगने में, स्वीकृत होने में थोड़ा समय लगा। उसकी 2-3 बार निविदा होते होते देर हो गई, तो शायद उसको अभी 1 आध महीना और लगेगा। वो भी शुरू हो जाएगा। हाँ, 1-1.5 महीने के बाद वो भी शुरू होगा। म्यूज़िकल फाउंटेन में भले ही अभी थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ जो भगत सिंह जी की, शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, वो उसके ऊपर एक वीडियो प्रोजेक्शन होता है, 3D मैपिंग बोलते हैं उसको, लेज़र शो होता है, जो अपने पूरे मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे मध्य भारत में कहीं पे भी नहीं है। वो भी भिलाई के लोगों को पहली बार यहाँ लेज़र शो देखने को मिलेगा, जिसमें भगत सिंह जी की पूरी जीवनी, उनके जीवन में जो प्रमुख घटनाएं हैं, जिसका वो लोग यहाँ पे उसका चित्रण देख पाएंगे। उद्यान में वॉल ऑफ ऑनर भी बनाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद लगभग 1500 जवानों के नाम अंकित हैं। वहीं देश की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ मूल के निवासी जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसके साथ ही झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं को भी उल्लेखित किया गया है। इन सब के साथ ही 30 फुट का वाटरफॉल भी है। छात्रों के लिए लाइब्रेरी तो बच्चों के लिए ओपन जिम की सुविधा भी उपलब्ध है। इन सब के साथ बुजुर्गों के लिए टर्फ घास भी लगाई गई है। उद्यान में फ्री वाईफाई जोन के साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी लोग स्वाद ले सकेंगे। इस पूरे उद्यान के संचालन का जिम्मा सेक्टर 5 की नव उपासना समूह की 700 महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में स्थित तालाबों की सफाई को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल गंभीर नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि शहर में स्थित बड़े तालाबों के नाम से जाने जाने वाले शीतला सतरूपा तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन महापौर का कहना है कि वे तालाबों की सफाई को लेकर गंभीर हैं और सभी तालाबों की निरंतर सफाई करवाई जा रही है। लेकिन यदि तालाब की निरंतर सफाई करवाई जा रही है तो तालाब में इतनी गंदगी कैसे? पेश है एक खास रिपोर्ट।
सरोवर धरोवर योजना के तहत शहर में स्थित लगभग सभी तालाबों की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है और समय समय पर तालाबों की साफ सफाई का कार्य भी निगम द्वारा करवाया जाता है, जिससे तालाबों के किनारे होने वाले धार्मिक आयोजन स्वच्छ वातावरण में संपन्न होते रहें और तालाब के स्वच्छ पानी का उपयोग भी आम जनता अपने दैनिक कार्यों के दौरान करती रहे। लेकिन दुर्ग के बहुत से ऐसे तालाब हैं जो निगम की अनदेखी में अपना अस्तित्व खोते चले जा रहे हैं। इनमें से एक है शहर के बीच स्थित शीतला सतरूपा तालाब, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तालाब के किनारे फैली गंदगी इस बात को कहने पर मजबूर करती है कि लंबे समय से इस तालाब की सफाई नहीं हुई। तालाब के सभी पाट गंदगी से अटे पड़े हैं। पूजन सामग्री विसर्जित करने के लिए बनाया गया विसर्जन कुंड गंदगी से बजबजा रहा है, जिसे लंबे समय से साफ नहीं किया गया है। इधर दुर्ग महापौर का कहना है कि समय समय पर तालाबों की सफाई निगम द्वारा करवाई जा रही है और शीतला तालाब को प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किए जाने की तैयारी भी की जा रही है। सरोवर धरोवर योजना के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से हमने तालाबों के सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव भेजा है, जिसका जल्द ही निराकरण होने की संभावना है। ये शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण का पिछले साल से प्रस्ताव में है और हर बार पिछले बार उसकी दीवार गिर गई थी, तो अभी चूँकि कांग्रेस की सरकार है तो आप लोगों के द्वारा अभी क्या किया, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है जी, वहाँ पे सफाई की पूरा ध्यान रखा जाता है शीतला तालाब का। अभी भी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने उसकी सफाई कराई थी और उसका एक प्रोजेक्ट भी बनाने की हम लोग सोच रहे हैं ताकि वो पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करें, ऐसा हम लोगों की सोच है। फिलहाल तालाब की गंदगी को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तालाब की सफाई काफ़ी समय से नहीं की गई है, लेकिन महापौर का कहना कि समय समय पर तालाबों की सफाई निगम द्वारा कराई जाती है, ये बात समझ से परे है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के बैनर तले सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। श्रमिक अपनी मांगों को मनवाने के लिए 29 दिसंबर से लगातार प्रयासरत हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करने वाले कोरोना योद्धा कहे जाने वाले श्रमिकों को बेवजह काम से निकाल देने को लेकर ये सभी आमरण अनशन कर रहे हैं। 29 दिसंबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ये सभी सफाई कर्मी बीते 15 से 17 वर्षों से लगातार अपनी सेवा सफाई कर्मी के रूप में देते आ रहे हैं। इन 22 आमरण अनशन पर सफाई कर्मियों के जाने की मुख्य वजह अनुराग इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ीसा के ठेकेदार द्वारा इन श्रमिकों को काम से निकाल दिया है। सफाई कर्मियों ने ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से अपनी पीड़ा कुछ इस तरह से व्यक्त की। अपना वेतन पूरा लिया तो हमको काम से बैठा दिया गया। हम कोरोना काल में पूरा काम करे, कभी हम लोग को नहीं बोला गया कि तुम काम में मत आओ, कि मत करो, ऐसे नहीं बोला गया। और जब कोरोना ख़त्म होने के बाद हम लोग को काम से बैठाया गया। हम लोग का मांग है कि हम लोग को काम में रखा जाए और सेक्टर 4 में हम काम करते हैं, हमारा पुराना ही काम हमको दिया जाए। जो नए लेबर लाए हैं और नए लेबर को कहीं भी अपना एडजस्ट करें, हमारे पुराने लेबर 26 लेबर को काम में रखा जाए। उन लोग 1 महीना का वेतन हम लोग उठा के ले लिए तो हमको काम में बैठाया गया और उन लोग के यादव और राधिका मैडम, उनका सुपरवाइजर और अनुराग ठेकेदार, उन लोगों ने हमारे जात पात को गाली दिया और उन लोगों ने हमसे ये कहा कि हम तुमको काम से निकाल दिए हैं और कहीं भी काम नहीं। तो हमारा गलती हमने अपना गलती पूछा तो बताता है तुम लोग हमारा पैसा नहीं दिए बोल के, जबकि बैंक में हमारे खाता में हमारे मेहनत का पैसा आता है। नया ठेका होने के बाद पैसे की ग्वाही की जब शिकायत की गई तो अब तमाम 26 मजदूरों को जिन्होंने शिकायत की थी उनको काम से बैठा दिया गया। इसका शिकायत प्रबंधन और जिला प्रशासन की गई थी। उसके बावजूद 29 दिसंबर से क्रमिक भूख हड़ताल बैठने के बावजूद किसी के द्वारा पहल नहीं की गई, जिसके कारण आज 5 जनवरी से तमाम 22 श्रमिक, जिसे 15 महिलाएँ हैं और 6 सफाई कर्मी और मैं स्वयं आमरण अनशन में बैठे हैं। और ये आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इन्हें इनका रोजगार नहीं मिल जाता। भूख हड़ताल में बैठे सफाई कर्मियों के साथ इनका हक दिलाने के लिए हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू भिलाई भी समर्थन में उतर आया है। योगेश कुमार सोनी ने कहा कि जब तक इन सफाई कर्मियों की मांगें पूरी नहीं होती, आमरण अनशन लगातार सेक्टर 9 चौक पर जारी रहेगा। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी जिलों में राजधानी रायपुर की तर्ज पर राजीव भवन के नाम से कांग्रेस कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग के राजीव भवन के कार्य का शुभारंभ
शहर विधायक अरुण वोरा के हाथों किया गया। पिछले 70 सालों से अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर से प्रदेश की राजनीति में विशेष महत्व रखने वाले दुर्ग जिला मुख्यालय में कांग्रेस भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। शनिचरी बाजार स्थित कांग्रेस भवन का समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान विधायक अरुण वोरा के द्वारा संधारण व मरम्मत का कार्य करवाया जाता है। लेकिन अब प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी जिलों में राजधानी रायपुर की तर्ज पर राजीव भवन के नाम से कांग्रेस कार्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग के शनिचरी बाजार में राजीव भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस भवन के भूमि पूजन अवसर पर पहुंचे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने बताया कि लंबे समय से कांग्रेस भवन के निर्माण की बात चल रही थी और सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 3 महीने पहले सोनिया गांधी व राहुल गांधी के माध्यम से इसका भूमि पूजन करवाया था, जिसका कार्य अब प्रारंभ हुआ है और अब भवन बन जाने के बाद पूरे प्रदेश में राजीव गांधी के स्मृति में राजीव भवन के नाम से कांग्रेस भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। दुर्ग जिले का स्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग विशिष्ट पहचान बनाए हुए था और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस भवन के निर्माण की बात चल रही थी। ये वर्तमान में भवन है, ये काफ़ी पुराना भवन है। अब आवश्यकता इस बात की पड़ी कि नए भवन का निर्माण कराया जाए। सरकार के आने के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज से करीब 3 माह पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के माध्यम से इसका भूमि पूजन कराया, जिसका कार्य कल प्रारंभ हुआ। पूरे प्रदेश में लगभग सभी जिलों में इसका राजीव भवन के नाम से इसका निर्माण कराया जा रहा है, राजीव गांधी जी की स्मृति में। फिलहाल कांग्रेस भवन को नया स्वरूप और नया नाम दिया गया है। कांग्रेस भवन को लोग अब राजीव भवन के नाम से जानेंगे और जल्द ही यह बनकर तैयार भी होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers.
To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। इस्पात नगरी के हृदय स्थल आकाशगंगा में सर्व सुविधा युक्त कुणाल लॉज, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी और नॉन एसी कमरे सबसे कम रेट पर 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता आकाशगंगा रेलवे क्रॉसिंग के समीप, शॉप नंबर 1, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9399418251। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा मुक्ति पखवाड़ा अभियान की शुरुआत भिलाई के कुर्सी पार से की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे। मुक्ति पखवाड़ा की शुरुआत भिलाई के कुर्सी पार क्षेत्र से की गई। इस दौरान महिला व पुरुष कतारबद्ध होकर यंगिस्तान के संयोजक मनीष पांडे के नेतृत्व में संपूर्ण कुर्सी पार क्षेत्र में घूम घूम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान मुक्ति पखवाड़ा में शामिल लोगों ने हाथों में नारे लिखी तख्ती भी साथ रखे थे। मुक्ति पखवाड़ा श्री राम जन्मोत्सव समिति के माध्यम से भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी 70 वार्डों में जाकर जनता को जागरूक करेंगे। मुक्ति पखवाड़ा की शुरुआत 5 जनवरी से 17 जनवरी तक किया जाएगा। हम मुक्ति पखवाड़े के रूप में पूरे 70 वार्डों में हर वार्ड में इस मुक्ति पखवाड़ा को ले जा रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम श्री राम जन्मोत्सव समिति कर रही है। जिला कुटुंब न्यायालय में कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण मंगलवार को कुटुंब न्यायालय को बंद रखा गया। दुर्ग जिला कुटुंब न्यायालय न्यायाधीश नीरा सिंह की न्यायालय में कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके कारण मंगलवार को न्यायालय बंद कर पहले उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। वही कामकाज भी पूरी तरह बंद रहा। सुबह से न्यायालय पहुंचने वाले पारिवारिक वाद विवाद के पक्षकारों को अगली पेशी की डेट दी गई। पिछले 8 महीनों से फरार आरोपी अशोक शर्मा को सुपेला पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अशोक शर्मा को उसके बोरसी स्थित निवास से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अशोक शर्मा के खिलाफ 8 माह पूर्व केबल एवं लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे हैं जो न्यूज ब्रॉडकास्ट के काम आते हैं।
बोरसी निवासी अशोक शर्मा के खिलाफ सुपेला पुलिस ने 8 माह पूर्व केबल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों कीमत लगभग 1.5 लाख की चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया था। आरोपी पिछले 8 माह से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। मंगलवार की सुबह आरोपी अशोक शर्मा को सुपेला थाने में पदस्थ सहायक सब इंस्पेक्टर रजनीकांत दीवान ने उसके घर से गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। अशोक शर्मा के खिलाफ में 5वें महीने में 7/5/20 को प्रार्थी हमीद खान द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके ग्रैंड एशियन चैनल के केबल को इसके द्वारा काटा गया था और उसके जो बॉक्सेस हैं उनको केबल और बॉक्सेस को चोरी कर ले जाया गया था और उनके द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी तो उनको आदमी को मारपीट किया था। उसी तारतम्य में इसकी बेचना की जा रही थी। आज अशोक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और जिसे न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।